हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ निकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम जेड वालों के लिए एल्कोहल वाला चैप्टर लेकर आए हैं, या ये कह दें कि हम एल्कोहल टॉपिक लेकर आए हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल और फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो चलो बेटा सबसे पहले हम देखो एल्कोहल की बात करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा? एल्कोहल। अब देखो बेटा हम एल्कोहल की बात कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें बेटा तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा, तो एल्कोहल का बेटा सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1OH, या आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2n+2O। क्योंकि बेटा ये जो 1 है ना, तो ये वाला H भी हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 1 की जगह पर, और ये ऑक्सीजन था वो है ही। तो जो एल्कोहल है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1OH, या हम ये कह दें बेटा कि CnH2n+2O। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हम एल्कोहल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो मोस्टली बेटा एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH से। अगर ROH लिखा है तो समझ लेना वो क्या है? आपका एल्कोहल है। क्लियर है ना? अब देखो बेटा अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? जो एल्कोहल है, हम आपको देखो सिंपल सी चीज़ बताते हैं। जैसे सबको पता है बेटा RH, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? RH को हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और बेटा हम क्या करें कि एल्केन से H हटा दें और वहाँ पर क्या लिख दें? OH लिख दें, तो वो एल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन निकालते हैं। क्या हो जाएगी यहाँ से डेफिनेशन? तो डेफिनेशन ये होगी बेटा कि जो एल्केन है RH है, ठीक है ना, तो एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, जो आपका एल्केन है ना उसका जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होता है वो बेटा कहलाता है क्या? एल्कोहल। तो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। ये तो हो गया एल्कोहल की डेफिनेशन। अब होता क्या बेटा कि जो आपका एल्कोहल है जिसमें हमें स्पेशली जो पढ़ना है वो बेटा मोनो एल्कोहल ही पढ़ना है। तो एल्कोहल जो है ना बेटा, इसमें OH जिस कार्बन पर जुड़ा होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं? OH समूह की। तो OH समूह जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उसका बेटा संकरण sp3 होता है। उसका संकरण क्या होता है बेटा? sp3 होता है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या था? इंट्रोडक्शन था। हालांकि यहाँ से अगर कुछ पूछ सकते हैं तो केवल और केवल ये चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई जो एल्कोहल लिया है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा हम बात करेंगे एल्कोहल के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? जो आपने एल्कोहल लिया है ना उसका वर्गीकरण देखते हैं। अब वर्गीकरण में भी देखो क्या होगा बेटा, नॉर्मली हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका ROH, हमने क्या ले लिया बेटा? एल्कोहल ले लिया। तो बेटा हम देखेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। अगर बेटा हम OH समूह की संख्या के आधार पर देखते हैं तो एल्कोहल को डिवाइड किया गया बेटा कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा इसको? 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा बेटा? पहला पार्ट है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला पार्ट क्या है बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और दूसरा है बेटा आपका डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और जो तीसरा पार्ट है बेटा इसका वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो बेटा हम सबकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या बेटा? एक ऐसा एल्कोहल बेटा जिसमें क्या हो? एक OH समूह हो। तो जिसके पास बेटा एक OH समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
डाईहाइड्रिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डाई का मतलब क्या होता है दो, तो इसका मतलब क्या बेटा, जिनके पास क्या हो, जिनके पास बेटा दो OH समूह हो, दो OH समूह हो, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या बेटा, जिन पे क्या हो बेटा, जिनके पास 3 OH समूह हो। तो बेटा जिनके पास 3 OH समूह होंगे उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल भी आपको बताते हैं, लेकिन हम उसके पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण बताते हैं, क्योंकि बेटा इसको वापस डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3। पहला है आपका बेटा प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है बेटा आपका द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा है बेटा आपका तृतीयक एल्कोहल। ये एल्कोहल है। अब प्राथमिक एल्कोहल हम किसे बोलेंगे बेटा, प्राथमिक एल्कोहल में क्या होगा कि बेटा जो OH समूह है वो किस पर जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन पर, यानी कि प्राथमिक कार्बन पर अगर जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं बेटा क्या, प्राथमिक एल्कोहल। जैसे CH3OH, या ये कह दें CH3CH2OH। तो ये है आपके 1 डिग्री कार्बन। अब बहुत से लोगों को क्या है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या क्वाड्रेटिक कार्बन मालूम नहीं होंगे, तो उसको भी हम बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। अब बात हम करते हैं बेटा द्वितीयक एल्कोहल की। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा बेटा, जो OH समूह होगा वो किससे जुड़ा होगा, OH समूह सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हो। जब OH समूह सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा होगा ना तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। और इसके लिए देखो बेटा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CH3CH3CHOH, ये सेकेंडरी कार्बन है और इससे OH जुड़ गया। तृतीयक की बात करें तो तृतीयक में क्या होगा बेटा, तृतीयक में क्या होगा, OH समूह किससे जुड़ा हो बेटा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। अब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये CH3 CH3 और CH3, ये तीनों जुड़ गए किससे, एक कार्बन से, और उससे जुड़ गया OH। अब देखो बेटा पहले हम आपको 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, और इसके बाद किसकी बात करते हैं, 3 डिग्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। अब देखो बेटा 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, सिंगल कार्बन। जितने भी सिंगल कार्बन होंगे ना वो 1 डिग्री कार्बन होंगे, एक। दूसरा क्या होगा कि आपका कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। अगर कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो भी क्या होगा बेटा, आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे ये CH3OH लिखा है, समझना, CH3OH, तो CH3 में देखो कार्बन एक ही दिख रहा है ना। जब आपका सिंगल कार्बन हो तो कौन सा कार्बन होगा बेटा, 1 डिग्री कार्बन होगा। या हम ये तो कहते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे ये लिखा है CH3CH2OH। अब देखो बेटा CH3CH2OH, तो यहाँ पर देखो बेटा ये वाला कार्बन जिससे आपका क्या है, इधर ऐसे लिख लेते हैं इसको CH2, ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है ना, और वो किससे, केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से। क्योंकि ये वाला CH3 है ना, वो कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, इस प्रकार से CH3, तो ये कार्बन एक कार्बन से ही तो जुड़ा है, इस वाले से। जब ये कार्बन एक से जुड़ा है तो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे भी हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये तो था 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की। अब 2 डिग्री कार्बन में क्या होगा बेटा, कार्बन कितने से, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, यहाँ पर कार्बन 2 अन्य कार्बन से क्या हो बेटा, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। जैसे यहाँ देखो ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है और वो कितने से, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक देखो इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से। क्लियर हो गया। ऐसी सेम होगा बेटा 3 डिग्री कार्बन में। 3 डिग्री कार्बन में क्या होगा, कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या हो बेटा, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। जब आपका 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये है बेटा C और C। अब देखो बेटा जैसे ये हमने लिख दिया, अगर हम ये कहें आपको, छोड़ो इतना ही लिख लेते हैं।
अगर हम ये कहें बेटा ये बताओ कार्बन, तो ध्यान से देखो ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये हो गया 1 डिग्री। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो बेटा इस कार्बन से ये कार्बन भी जुड़ा है और ये कार्बन भी जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इससे ये कार्बन भी जुड़ा, इससे ये कार्बन भी जुड़ा और इससे ये भी जुड़ा, मतलब 3 कार्बन जुड़े, तो ये वाला हो गया 3 डिग्री। इसकी बात करें तो ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये भी 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये तो आपके डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही था आपका बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और ये आपका बेटा कई बार जेट में पूछा गया है, ये जेट में कई बार क्वेश्चन आया है। यहाँ से क्या आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आ गया बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल हमने किसको कहा बेटा? जिनके पास 2 OH समूह हो, जैसे आपका बेटा CH2CH2 और यहाँ भी एक OH और इधर भी जोड़ दिया एक OH। इसका नाम है वैसे बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ना वो आपका क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। देखो इसके पास 2 OH दिख रहे हैं ना। क्लियर? आगे अगर हम बात करें ट्राईहाइड्रिक की, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने आपको क्या बताया बेटा? ऐसे ही यौगिक जिनके पास कितने? 3 OH ग्रुप हो। तो ये रहा बेटा उसका ये एग्जाम्पल। ये है आपका बेटा ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में कितने बेटा? 3 आपके OH हैं। देखो 1, 2 और 3। तो ये था आपका बेटा कुछ वर्गीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं ना, फिर मैं आपको उनके IUPAC नाम बताएं, फिर आगे चलते हैं एल्कोहल में। अब देखो बेटा हमने कहा था ना जो आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आए थे, जैसे ये एक एग्जाम्पल था बेटा CH3OH, दूसरा एग्जाम्पल था बेटा आपका CH3CH2OH, तीसरा एग्जाम्पल था बेटा CH3CH3CHOH। ये दोनों प्राथमिक थे, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल का था। चौथा एग्जाम्पल था बेटा आपका CH3CH3CH3COH। इसके बाद बेटा पांचवा एग्जाम्पल था आपका CH2OH, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल का था। छठवां था बेटा आपका CH3CHOH, ये भी डाईहाइड्रिक एल्कोहल का था। तीसरा था बेटा आपका सॉरी ये तो था ही नहीं, बताया ही नहीं था, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का बताया था, CH2OH, CHOH और CH2OH। ये हमने आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, जिसमें से ये वाले 2 आपके बेटा प्राथमिक एल्कोहल के थे, ये वाला आपका द्वितीयक एल्कोहल का था, ये वाला तृतीयक एल्कोहल का था, और ये बेटा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल का था, और ये बेटा आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का था। ये आपके एग्जाम्पल थे। अब इन सभी एग्जाम्पल के नाम लिखते हैं। नॉर्मल अगर देखो बेटा हम बात करें तो इसका साधारण नाम तो है मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या है इसका? मेथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC जो नाम है बेटा वो है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है बेटा एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें, क्योंकि ये बेटा हम IUPAC नाम लिख रहे हैं, IUPAC नाम की बात करें तो इसका नाम है बेटा एथेनॉल। आगे देखो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है ना। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम होगा बेटा इसका प्रोपेनॉल 2। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 कार्बन का एल्केन तो प्रोपेन ही होगा, लेकिन OH के लिए लगाएंगे ऑल, लेकिन OH है किस कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे, इसलिए यहाँ पर आया प्रोपेनॉल 2। इसकी बात करें तो बेटा देखो 1, 2 और 3, ये वाला नंबर काउंटिंग में नहीं आया तो ये क्या इसकी तरह पूर्व लग्न की तरह काम आएगा। लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा नियोब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या बेटा? नियोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है ना। अब हम इसका IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3 और दूसरे पे क्या है? CH3। तो CH3 के लिए आप पूर्व लग्न क्या लिखोगे? मैथिल। तो 2 मैथिल। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा?
प्रोपेन, और OH के लिए क्या आएगा, ऑल, प्रोपेनॉल 2, क्योंकि OH दूसरे कार्बन पर है। इसकी अगर हम बात करें बेटा, इसका साधारण नाम तो है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। और बेटा एथिलीन ग्लाइकोल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2। दो एल्केन का क्या होगा, दो कार्बन का एल्केन क्या होगा, एथेन, और दोनों पे क्या जुड़ा है, OH, तो एथेन 1,2 डाई ऑल इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो बेटा, आगे 1 2 3 साधारण नाम अगर हम बात करें तो आप इसको लिख सकते हो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, या इसका और क्या नाम है बेटा, ग्लिसरॉल। अब 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, 3 कार्बन का एल्केन होता है प्रोपेन, और 1,2,3 क्योंकि तीनों पे OH है ना, तो 1,2,3 ट्राई ऑल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो ये बेटा आप जल्दी से लिखो, फिर हम आगे लेकर चलते हैं आपको इसके बनाने की विधियों पर। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं कि हम अल्कोहल को बनाएंगे कैसे। तो अल्कोहल की कुछ बनाने की विधियां हैं, तो अब हम लिखेंगे अल्कोहल के बनाने की विधियां। अब देखो बेटा कैसे आप अल्कोहल बनाओगे। सबसे पहले अगर हम बनाएंगे फर्स्ट, तो वो बनाएंगे हम बेटा एल्कीन से। किससे बनाएंगे, एल्कीन से। अब देखो बेटा बनाने की विधियों में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहल बनाने हैं, ठीक है ना। और हम केवल और केवल हम आपको बेटा जो बनाने की विधियां बताएंगे वो होगी किसकी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। किसकी होगी बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। कैसे, तो देखते हैं बेटा। हमने एल्कीन में एथिलीन लिया, फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन लिया बेटा, और इसका कराया हमने जल अपघटन, यानी कि जल से क्रिया, वो भी किसकी उपस्थिति में बेटा, अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल यहाँ पर आप कोई सी दवाई ले सकते हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, चाहे नाइट्रिक अम्ल ले लो, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, जो भी आपका मन करे, ठीक है ना। अब होगा क्या बेटा, जरा इसको हम यहाँ देखो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये CH2 को हमने ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर बेटा। हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन की एक एक संयोजकता देखो कम हो गई। कार्बन की संयोजकता होती कितनी है, 3, और हमें दिख कितनी रही है संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है 4, और हमें दिख रही है बेटा कितनी दिख रही है, हमें 3 दिख रही है। देखो 1 2 और 3, और होनी कितनी चाहिए थी, 4। तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड तोड़ने से दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता कम हो गई। तो बेटा कार्बन की एक संयोजकता से क्या होगा, H जुड़ेगा H2O का। अब H यहाँ जुड़ गया तो OH बचा, वो OH जुड़ जाएगा दूसरे कार्बन पर। इसका मतलब बना क्या, तो बना CH3। क्या बना बेटा, CH3। फिर C और कितने H जुड़े हैं, 2, तो CH2, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा बेटा, OH। ये बना आपका बेटा एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, ये एथिल अल्कोहल बना, और जो कि कैसा है बेटा, जो कि आपका प्राथमिक 1 डिग्री लिखते हैं इसको, ठीक है ना बेटा। प्राथमिक अल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, ये बना, क्लियर। अब बेटा हम क्या करें, ये तो A नंबर थी, अब B नंबर रिएक्शन इसी में देखते हैं। यदि बेटा हम यहाँ से एक H हटा करके क्या करें, एक कोई एल्किल समूह जोड़ दें, मतलब ऐसे, जैसे मान लो हमने एक H हटाया और उसकी जगह पर क्या जोड़ दिया, देखो CH2 था, इसको भूल जाओ, CH2 था ना, डबल बॉन्ड CH2, एक H हटाया उसकी जगह पर एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम है बेटा प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। और इसका भी बेटा हम जल अपघटन करेंगे किसके माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, किसी अम्ल की उपस्थिति में। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे इन दोनों कार्बन को लेकर के। इन दोनों कार्बन में आपके एक वैज्ञानिक थे बेटा मार्कोनी। मार्कोनी ने क्या बताया था, मार्कोनी ने कहा था कि जब आप किसी एल्कीन पर, किस पर बेटा, एल्कीन, एल्कीन क्या है बेटा, जहां कार्बन कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो मार्कोनी ने ये कहा था कि जब किसी एल्कीन पर बेटा आप हाइड्रोजन हैलाइड का या जल के अणु का योग कराओ, तो इनका जो ऋणात्मक भाग होगा, जैसे HX का ऋणात्मक भाग कौन होगा, X माइनस, H2O का ऋणात्मक भाग कौन होगा बेटा, OH माइनस, क्योंकि HX टूटता है H प्लस X माइनस में,
और H2O टूटता है H प्लस OH माइनस में। तो बेटा इनकी जो ऋणात्मक स्पीशीज होती है तो इसको मार्कोनी ने कहा कि उस युग्म बंधित कार्बन पर जोड़ेंगे, जो ऋणात्मक स्पीशीज है ना वो उस युग्म बंधित कार्बन पर जोड़ेंगे जिन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो बेटा इन दोनों में हाइड्रोजन किस पर कम है, इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, दिख रहा होगा आपको, ये एक है, इसके पास दो है, तो इसका मतलब OH जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे H2O का OH किस पर जुड़ेगा बेटा, इस वाले कार्बन, क्योंकि युग्म बंधित कार्बन यही दो तो हैं जहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में देखेंगे तो इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा, इससे दो जुड़े हैं, तो इसका मतलब है OH जुड़ेगा इस पर। अब बचा क्या, H जुड़ जाएगा इधर। तो इस प्रकार से आपका बनेगा उत्पाद CH3CH, इधर जोड़ेंगे हम बेटा OH और फिर आगे CH3। तो ये क्या बना बेटा, ये बना आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये क्या बना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कि कैसा है बेटा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे 2 डिग्री एल्कोहल, देखो बेटा जो कार्बन है ना जिससे OH जुड़ा, वो कार्बन इधर एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा है ना, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, 2 डिग्री एल्कोहल। आगे देखो बेटा हम थर्ड नंबर पे बात करें। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा 2 H थे ना, इस बार दोनों H हटा दो, इस प्रकार से ऐसे CH3C डबल बॉन्ड CH2, दोनों H हटा दिए ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन। अब इसका भी क्या करना है बेटा, हमें जल अपघटन करना है अम्लीय माध्यम में। जल अपघटन करोगे तो क्या होगा बेटा, अब देखो फिर से वही कंडीशन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। अब OH किस पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, क्यों, क्योंकि इस पर H 0 है, इस पर 2 है, मतलब इस प्रकार से CH3C इससे जुड़ा OH और यहाँ CH3 H इस पर जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बना बेटा आपका क्या, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, और ये है बेटा आपका कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये था आपका एल्कीन से बनाने की प्रोसेस, कि हम कैसे एल्कीन से क्या बनाएंगे बेटा, एल्कोहल बनाएंगे। क्लियर हुआ बेटा, इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब आगे हम एल्कोहल बनाएंगे किससे, तो आगे आप बनाओगे बेटा एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन से। किससे बनेगा बेटा, एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन से। अब देखो बेटा हाइड्रोबोरोनन से कैसे बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम प्रोपीन लेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया बेटा हमने क्या, प्रोपीन, ठीक है ना। अब इसका क्या करना बेटा, इसकी हमें डाइबोरेन से क्रिया करानी है। ये क्या है बेटा, ये है आपकी डाइबोरेन, ठीक है ना। अब हम क्या करें बेटा, थोड़ा इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने इस तरीके से लिखा, CH3 तो CH3 है, CH को हमने इस प्रकार से दिखाया, CH2 को इस प्रकार से दिखाया। अब क्यों दिखाया, अब उसकी समझते हैं। अब बेटा हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं B2H6 से। हम इसके लेंगे 6 अणु, कितने अणु लेने वाले हैं, 6। अब बेटा हम क्या करने वाले, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। जब हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बेटा इस कार्बन की भी एक संयोजकता कम हो जाएगी, इसकी भी एक संयोजकता कम हो जाएगी, दोनों की एक एक संयोजकता कम हो गई। क्लियर है कि नहीं। तो अब ऐसे कितने अणु हैं आपके पास बेटा, 6। तो इस 6 अणु के इस वाले कार्बन पर में ये 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए, पूरे के पूरे हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए ना। तो ये बना क्या बेटा, ये कुछ इस प्रकार से तो बना CH3CH2 और ये भी बेटा CH2, और इसकी एक बैलेंसी है खाली। तो ऐसे कितने अणु बने होंगे बेटा आपके पास, 6 अणु इस प्रकार से CH3CH2CH2 ये बन गए ना ऐसे इस प्रकार से। और इनके 3 अणुओं से इसका B का एक अणु जुड़ता है, समझ गए ना। जैसे ये बना सेम ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, कैसे, इस प्रकार से CH3CH3CH2CH2 और CH2 ये जुड़ गया B। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन ये वाले इस वाले कार्बन से जुड़ गए और B इन तीनों से जुड़ गए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH3
CH2 का होल थ्राइस। देखो 1 2 3 बार ही तो आया ये, और B, और ये कितने अणु बने इसके? 2 अणु बने। तो इसका मतलब है कि अगर डाई बोरॉन इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? तो बनेगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, और इसके कितने अणु हो गए बेटा? 2 अणु हो गए। ठीक है ना। अब ये जो बना कंपाउंड, इसे वैसे हम कहते हैं ट्राइप्रोपिल बोरेन। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? ट्राइप्रोपिल बोरेन बोलते हैं। अब इसका क्या होगा बेटा? जो ट्राइप्रोपिल बोरेन है इसका अपघटन होगा किसके द्वारा? H2O2 द्वारा। अब इसको हम अपघटित करेंगे बेटा किसके द्वारा? H2O2। H2O2 का मतलब होता है बेटा 2 OH। क्या होता है? क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखो बेटा HOOH, इसको हमने यहाँ से तोड़ दिया तो OH, तो कितने OH हैं बेटा? 2 OH। अब 2 OH प्रत्येक बॉन्ड पर जुड़ते हैं, कैसे? ऐसे, जैसे ये वाला बॉन्ड है ये टूटेगा बेटा, इधर OH जुड़ेगा, इधर भी OH। सेम दूसरा बॉन्ड है ये भी टूटेगा, इधर OH इधर OH, ये भी टूटेगा बेटा, इधर OH इधर OH। तो इसका मतलब क्या बन रहा है बेटा? CH3 CH2 CH2OH के कितने अणु? 3 ये, सेम ऐसे 3 ये बनेंगे, तो 6 अणु बन गए। और 2 अणु बनेंगे क्या? B, और OH कितने हैं? 3, यानी कि BOH का होल थ्राइस। इस प्रकार से CH3 CH2 CH2OH ये बना बेटा आपका नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। क्या बना? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। कितने? 6, और प्लस 2 अणु आपके बनेंगे बेटा BOH का होल थ्राइस। तो ये था बेटा आपका क्या? एल्कीन का हाइड्रोबोरोन। तो आ गया होगा समझ में सभी को, है ना? कैसे आया? क्लियर हो गया ना बिल्कुल? फिर भी अगर बेटा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच जाए। अब देखो बेटा, अब एल्कीन के हाइड्रोबोरोन से तो आपने बना ही लिया। अब आगे हम चलते हैं लेकर बेटा, आगे चलते हैं बेटा हम जो आपके कार्बोनिल यौगिक है ना, कार्बोनिल यौगिक से। अब देखो बेटा कार्बोनिल यौगिक से कैसे, पहले हम कार्बोनिल यौगिक को समझते हैं बेटा। देखो सिंपल सा, अगर C डबल बॉन्ड O, इस समूह को बेटा हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल समूह। और बेटा जिन यौगिकों में ये समूह हो उसे हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। जैसे मान लो बेटा ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता बेटा आपकी हाइड्रोजन से जोड़ते हैं हम। किससे जोड़ते हैं? हाइड्रोजन से, ठीक है ना। और दूसरी वाली आप संयोजकता बेटा चाहे तो हाइड्रोजन से जोड़ दो, चाहे एल्किल या एरिल किसी से भी जोड़ दो। एक संयोजकता जब बेटा हाइड्रोजन से जुड़ जाती है तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। और जब बेटा कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ जाएं? R से जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं बेटा कीटोन। तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देखो बेटा हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार पहले H ही जोड़ते हैं। जब आप इसमें H जोड़ोगे तो बेटा इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसकी क्रिया आप बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराओ। ये है बेटा आपका ग्रिग्नार्ड, या किसी बुक में लिखा होता ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो हमने इसको किसके साथ बेटा? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा बेटा? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है ज़्यादा, तो ये बॉन्ड चले गए किसकी ओर? ऑक्सीजन की ओर। और यहाँ इस R और MgX वाले बॉन्ड के बीच में, जो R और Mg के बीच जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं R पर। जब R पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो R पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और Mg से इलेक्ट्रॉन गए तो Mg पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? प्लस। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आए तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और कार्बन पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो अब ये R कहाँ जुड़ेगा बेटा? प्लस वाले कार्बन से, मतलब यहाँ। और Mg कहाँ जुड़ेगा? Mg जुड़ेगा O से, मतलब इस प्रकार से। और ये अभिक्रिया जो है ना बेटा, ये ईथर की उपस्थिति में होती है। तो क्या बनेगा बेटा? HC, और C से जुड़ गया क्या? R। ये वाला R ने C पर अटैक किया, सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है ना, तो O और O से क्या जुड़ेगा बेटा? MgX। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना बेटा, इस पर जल क्या करेगा? जल का अणु अटैक कर देगा। जब इस पर बेटा जल का अणु अटैक करेगा तो जल का अणु कुछ इस प्रकार से,
इधर जुड़ेगा H और इस साइड जुड़ेगा OH। जब इधर बेटा OH जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा देखो R से क्या जुड़े हैं C, और C से 2H तो CH2, और इसी C से क्या जुड़ा है बेटा OH, और प्लस निकला क्या, निकला बेटा MgOHX। MgOHX ये बना बेटा आपका प्राथमिक एल्कोहल। क्या बना, प्राथमिक एल्कोहल। तो एक चीज बस आपको बेटा याद रखना है, क्या, कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, केवल फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, और इसको आप किसके साथ बेटा जोड़ रहे हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ठीक है ना, तो बेटा आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा या मुख्य उत्पाद बनेगा तो वो बनेगा बेटा प्राथमिक एल्कोहल। बस ये याद रखना, केवल और केवल ये चीज, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल केवल और केवल किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अगर और कोई एल्डिहाइड लें तो क्या बनेगा, तो बेटा सेकेंडरी बनेगा। कैसे, देख लो, ये वाला H हटा देते हैं, सेम रिएक्शन लिख लेते हैं, HRC डबल बॉन्ड O, ये हो गया बेटा आपका एल्डिहाइड। क्या हो गया, एल्डिहाइड। और इसकी भी रिएक्शन इसी प्रकार से कराते हैं, RMgX, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर, यहाँ इस पर, तो R जुड़ेगा किस पर, कार्बन पर, और Mg जुड़ेगा ऑक्सीजन पर। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है बेटा, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा देखो, HRC, और C से एक R और जुड़ गया, RH तो जुड़ा ही था, वो जुड़ा ही है, ये वाला R और कार्बन से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड O, और O से क्या जुड़ेगा बेटा, MgX। अब ये क्या होगा, इसका जल गठन हो जाएगा अम्लीय माध्यम में, तो इधर H और इधर OH। तो देखो RCH, C से क्या जुड़ा है, R और R, पहले R और R जोड़ो, R और R CH, RRCH OH, OH प्लस निकला क्या बेटा, MgOHX। ये बना बेटा आपका कौन सा एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर हो गया, तो ये द्वितीयक एल्कोहल बना। तो इसका मतलब है कि फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त, ये आप नोट करके लिख लेना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अगर कोई भी एल्डिहाइड है तो क्या मिलेगा बेटा आपको, द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड केवल और केवल क्या देगा आपका, प्राथमिक एल्कोहल देगा, ठीक है ना। अब बेटा अगर कीटोन हो, जैसे मान लो यहाँ दोनों H की जगह दोनों क्या हो जाएं, R हो जाएं, तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या, कीटोन। और कीटोन की यदि हम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराएं तो वही बेटा यहाँ पर ये यहाँ पर वही सेम जोड़ने वाला है, जैसे अभी ऊपर जोड़ा था, R एक R और जोड़ दिया, R दो थे, एक ये R और जुड़ गया, फिर O से क्या जुड़ेगा, MgX। इसका भी बेटा क्या होगा, जल द्वारा अपघटन होगा, इस प्रकार से इधर H इधर OH, तो 3 R जोड़े हैं ना बेटा, R COH, और निकला वही आपका MgOHX। ये बन गया बेटा आपका तृतीयक एल्कोहल। तो फाइनल क्या मिला बेटा, अब वो देखते हैं। फाइनल आपको यहां पर लेके देते हैं कि बेटा जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड ये तो देगा आपको प्राथमिक एल्कोहल। अन्य एल्डिहाइड क्या देंगे बेटा आपको, अन्य एल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल देंगे। और इसके अलावा क्या होगा बेटा, जितने भी कीटोन होंगे, कीटोन सारे के सारे क्या देंगे आपको बेटा, वो आपको तृतीयक एल्कोहल देंगे। बस ये चीज याद रखना, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे आपको बताते हैं। अब देखो बेटा, अब जो आपके कार्बोनिल यौगिक थे, ठीक है ना, हमने अभी आपको बताया था ना, जिसमें ये समूह पाए जाए उसे हम कौन सा समूह कहते हैं बेटा, उसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो ये जो समूह है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह की पहचान क्या होती है बेटा, कि कार्बन की 2 संयोजकताएं खुली होती हैं और 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो अब कार्बोनिल समूह से कौन कौन से ग्रुप बनते हैं, देखो बेटा, जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह है। यदि बेटा इसकी एक संयोजकता किससे जुड़ जाए, H से, और दूसरी किससे जुड़े, चाहे H से जुड़े, मतलब चाहे हाइड्रोजन से जोड़ दो, चाहे एल्किल ग्रुप से, चाहे एरिल ग्रुप से, तो इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, इसका नाम हो जाता है एल्डिहाइड। अगर मान लो बेटा दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ जाएं, R या AR से जुड़ जाएं, तो इसे हम कहते हैं बेटा क्या, कीटोन। और यदि कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता R से
और दूसरी जुड़ जाए बेटा OH से तो इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जब बेटा कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता OR से और एक जुड़े R से तो इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर। तो ये कुछ कार्बोनिल यौगिक हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एल्डिहाइड हैं, जैसे यहाँ पर मान लो हमने R ले लिया, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एस्टर है, ठीक है ना बेटा। तो अब हम इनके अपचयन से क्या बनाने वाले हैं? ये जितने भी हमने यौगिक लिए हैं इनके हम अपचयन से बनाने वाले हैं बेटा क्या? एल्कोहल। कैसे? देखो, जैसे मान लो बेटा हमने एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ये इसको चाहे ऐसे लिख दो और चाहे आप CH2O करके लिख दो, ठीक है ना। इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अब इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसका हम अपचयन कर रहे हैं। तो अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और इसका अपचयन जो है ना बेटा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन लेते हैं, एक हाइड्रोजन तो हम जोड़ते हैं बेटा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन जोड़ते हैं हम किससे? ऑक्सीजन से। जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? C, और C से कितने H जुड़ जाएंगे? 3, तो CH3, और O से एक H जुड़ेगा तो OH। तो इसका मतलब है यहाँ पर बना बेटा मेथिल एल्कोहल। क्या बना बेटा? मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल केवल फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से ही बनेगा, ठीक है ना। अगर और कोई एल्डिहाइड लो, जैसे मान लो ये लिया हमने RCHO, ये अदर एल्डिहाइड है ना। CHO को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और H। इसका हमने क्या कराया बेटा? इसका अपचयन कराया, किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तो एक H कार्बन से और एक H बेटा किससे? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? RC। C से एक H तो जुड़ा ही था पहले से, एक और यहाँ से जुड़ गया तो कितने H हो जाएंगे? 2 OH। तो ये बना बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट 1 डिग्री एल्कोहल, कैटलिस्ट वही सेम LiAlH4। सेम बेटा अगर हम कीटोन ले लें, जैसे ये RCOR, ये रहा ना कीटोन, इसका हम इसका अपचयन कराएं। इसका अपचयन किसके द्वारा? अपचयन उसी के द्वारा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। इसके भी हमने क्या किया बेटा? 2 अणु लिए, एक कार्बन से जोड़ देंगे, एक को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो ये क्या बनाएगा? RCHOHR। ये बना बेटा आपका कौन सा एल्कोहल? द्वितीयक एल्कोहल। और ये याद रखना, द्वितीयक एल्कोहल बेटा जो है ना केवल कीटोन देता है। कौन देता है बेटा? केवल कीटोन देता है। ये चीज़ जो है ना आप नोट करके लिख लेना, ठीक है ना। और जितने भी हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, चाहे एस्टर हो, ये सारे के सारे प्राथमिक एल्कोहल ही देंगे जब इनका अपचयन करोगे। देख लो रिएक्शन, जैसे ये 1 थी, ये 2 हो गई, ये 3, आगे देखते हो 4 नंबर। 4 नंबर पे क्या बेटा आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जैसे ये रहा RCOOH। इसका हम अपचयन कराएंगे ना तो बेटा हमें 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। और अब देखो हम कैसे कराएंगे। तो इसमें से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ के ऑक्सीजन के साथ H2O करके निकल जाएंगे। -H2O का मतलब है इसमें से H2O निकाल दो। तो बेटा यहाँ से O, ये 2H निकाल दो। जब यहाँ से O निकाल दोगे तो बेटा कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली हो जाएंगी। इन दोनों संयोजकता से एक बॉन्ड से एक H, दूसरे बॉन्ड से दूसरा H, मतलब इस प्रकार से RCH2। C 2 बॉन्ड जो ऑक्सीजन निकला, जहाँ 2 बॉन्ड की जगह हो गई वहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और क्या बचा बेटा आपके पास? OH। तो ये बना आपका कौन सा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया? आगे देखो बेटा, एस्टर लेते हैं। एस्टर लिया हमने बेटा RCOOR। इसका भी हमने क्या कराया बेटा? इसका भी हमने अपचयन कराया, किसके द्वारा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर H इस प्रकार से जुड़ेगा बेटा, एक H तो इधर, ठीक है ना, एक H इधर जुड़ गया और यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा? हाँ एस्टर है ना। देखो यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे बेटा 3H। एक H तो हमने यहाँ जोड़ दिया, सॉरी 3 नहीं 4H। एक H तो हमने यहाँ जोड़ दिया। अब जब हमने यहाँ जोड़ा बेटा तो ये वाला बॉन्ड से क्या जोड़ेगा? एक H इधर, ठीक है ना। एक H बेटा इस कार्बन से और एक H बेटा हम जोड़ेंगे इस हाइड्रोजन से। ऐसे हम 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कैसे? देखो R,
सी, एक हाइड्रोजन हमने सी से जोड़ा और एक ये वाले बॉन्ड जिससे हमने ऑक्सीजन को हटाया यहाँ जोड़ दिया, तो एच एच कितने हो गए 2, CH2। अब एक किससे जोड़ दिया हमने OH, तो ये क्या बना बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। और यहाँ पर देखो ROH, ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका एल्कोहल ही है, और ये भी कैसा है आपका, ये भी बेटा 1 डिग्री एल्कोहल है। तो आप एक चीज देखो, इन सभी कंपाउंड में आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिला, केवल और केवल 2 डिग्री एल्कोहल जो मिला वो बेटा आपको किस में देखने को मिला, वो आपको देखने को मिला बेटा किस में, कीटोन में। किस में मिला है, इसमें कीटोन में। आगे समझ में। तो 2 डिग्री एल्कोहल अगर आप किसी के अपचयन से प्राप्त कर सकते हो तो वो कौन होगा बेटा, वो कीटोन होगा। आगे समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, दो और विधियां हैं जो कोई ज़्यादा विशेष खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। अब जैसे बेटा अगली जो आपकी विधि होगी एल्कोहल बनाने की, वो होगी बेटा एल्किल हैलाइड से। अब हम किससे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से। तो इसमें हम पहली रिएक्शन बताते हैं। जैसे मान लो बेटा एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने एल्किल हैलाइड लिया और इसकी क्रिया कराते हैं हम बेटा किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से NaX निकल जाएगा और बनेगा ROH। सिंपल रिएक्शन थी ना बेटा। तो ये R ये OH बन गया एल्कोहल। दूसरी एक और रिएक्शन, अब देखो बेटा इसकी जो दूसरी रिएक्शन है, तो वहाँ पर हमने क्या किया, RX लिया और इसकी क्रिया हम कराते हैं बेटा नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि इसमें कुछ मात्रा में क्या होगा, जल होगा। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, इसके भी हम 2 अणु लेंगे। तो यहाँ से 2X और ये 2Ag, क्या निकलेगा बेटा 2AgX निकलेगा। अब देखो बेटा 2 तो R है और ये 2O और 2H, तो 2R 2O और 2H, ये क्या बन गया बेटा, एल्कोहल बन गया। ठीक है ना, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा। इसके बाद बेटा आपकी प्राथमिक एमीन से, किससे है, प्राथमिक एमीन से। अब प्राथमिक एमीन से कैसे अल्कोहल बनेगा तो वो भी देख लेते हैं बेटा। आप प्राथमिक एमीन लो, ये है आपकी बेटा प्राथमिक एमीन RNH2 और इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओ HNO2 के साथ। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से R, यहाँ से O और यहाँ से H। तो पहले तो क्या बनाओ, एल्कोहल बनाओ ROH। ये वाला O जो एक बचा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे एक ही निकाला, एक ऑक्सीजन और ये वाला बेटा हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा H2O। अब क्या बचा बेटा, यहाँ N और यहाँ भी N, तो प्लस में क्या निकल जाएगा N2। तो ये इतनी ही बेटा थी आपकी एल्कोहल के बनाने की विधियाँ। तो बेटा आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आपको लेकर चलते हैं।